आज आपको एपी का nवां पद निकालना इस तरीके से सिखा दूंगा कि भूलने से भी आप कभी नहीं भूल पाओगे। एपी के nवें पद से परेशान हो क्या? एपी का nवां पद बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो मेरे बच्चे बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आज आपको एपी का nवां पद निकालना इस तरीके से सिखा दूंगा कि भूलने से भी आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एपी का nवां पद, एकदम बेहतरीन और आसान तरीके से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस क्लास को पूरी वॉच करें, 5 से 10 मिनट में nवां पद निकालना सिखा दूंगा आज, इतनी गारंटी है। तो शुरू करें क्लास को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। तो पहला सवाल हमने लिया है एपी 3,8,13 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद, मतलब nवां पद। तो आपको बेसिक चीज में आपको बता दूं कि भाई nवें पद का कोई भी एपी होता है तो उसके nवें पद का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्या होता है मेरे भाई? ये एपी के nवें पद का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला फटाफट उतारो और इसी से कल्याण हो जाने वाला है आपका आज। ठीक है, उतारो फटाफट। अब n क्या है यहां पे समझ लो। n भैया नंबर है, क्या है मेरे भाई? संख्या है। n कोई संख्या, जितनी भी आपको बोलेगा वो है। ठीक है। a क्या है यहाँ पे? a किसी एपी का प्रथम पद है। क्या है मेरे भाई? एपी का प्रथम पद है। n क्या है यहाँ पे? बता दिया, नंबर है। और d क्या है? d बेटा आपका सार्वधातर है। क्या है? सार्वधातर है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो d कैसे निकालते हैं? d आप नोट कर लेना भैया, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। किसी भी एपी का अगर आपको डी निकालना है सार्वधातर तो a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया मोटा मोटा सा। चलिए अब सीधा सवाल पे आते हैं और इस सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो बहुत ध्यान से। तो मेरे भाई अपने को दी है एपी, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? एपी दी है। क्या दी है? एपी। कितनी है? 3,8,13 डैश डैश डैश। निकालना क्या है? 20वां पद, बोले तो nवां पद, यानी n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? n की वैल्यू 20 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसको मैं क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं, है ना। इसको मैं क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं। समझना बहुत ध्यान से, समझ में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। ठीक है। तो अब क्या होगा? n की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको 20वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे एपी का 20वां पद, 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। सही बात है, सही बात है। अब 20वें पद का फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। क्लियर हो गई यहां तक? यहां तक कोई समस्या परेशानी आ गया समझ में? चलिए अब n की वैल्यू कितनी है? 20, मतलब जहां पे n है वहां पे आप क्या रख दोगे? 20 रख दोगे। लेकिन किंतु परंतु आपको मेरे भाई a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a जो होता है वो AP का पहला पद होता है। तो A1 A2 A3 ऐसे ही आपका चलता जाता है, A4 A5 A6। ठीक। अब आपको यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, ये छोड़ो यहीं पे लिख देते हैं। यहां पर ध्यान दो कि प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई? प्रथम पद आपका a हो जाएगा। कितना है? 3 हो जाएगा। यानी पहला पद, प्रथम पद बोले तो पहला पद, कोई भी एपी का पहला पद हमेशा a ही होता है। ठीक है। अब आप निकालोगे सार्वधातर, क्योंकि आपको सार्वधातर भी चाहिए होता है। सार्वधातर क्या होता है मेरे भाई? d। अब d जब निकालते हैं, अभी लिखवाया था a2 माइनस a1, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी a2 माइनस a1। क्लियर हो गई बात? d बराबर a2 कितना है मेरे भाई? 8 है, माइनस a1 कितना है? 3 है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 5 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 8 में से 3 गया 5। मोटा मोटा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? टेंशन ना लो, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सीख लो एक बार बस, है ना। अब क्या है? अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो करो मेरे भाई। n की वैल्यू कितनी है? 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है तो a20 लिख दिया। 20वां पद निकालना है तो a20 लिख दिया। 30वां पद निकालना होता a30, 50वां पद निकालना है a50, 17वां पद निकालना है a17। तो जो भी पद निकालना है यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक। उसके बाद है a कितना है मेरे भाई? a कितना है? पहला पद। a कितना है? पहला पद 3 है, प्लस n माइनस 1, तो n कितना है मेरे भाई? 20 है, माइनस 1 इंटू में d कितना निकाला भाई? 5 निकाला। बताओ कोई समस्या यहां तक? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए जरा, 3 प्लस
इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे भाई 19 बचेगा और गुना में कितना 5। 3 प्लस गुना करेंगे क्योंकि आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो सबसे पहले गुना करते हैं उसके बाद जोड़ करते हैं ना। तो 19 पंजे 95 कितना हो गया, देखो टेबल भी आपको आ जानी चाहिए। 19 पंजे 95 तो कितना आ जाएगा भाई 95 और 3 कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा भाई साहब 98। तो 20वां पद इस एपी का क्या मिलेगा 98 मिलेगा और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में, क्लियर हो गई पक्की? बताओ समझ में ना आया हो तो। अगर किसी बच्चे को ये सवाल समझ नहीं आया होगा तो मेरे भाई कमेंट करना, कुछ और बेस्ट तरीके से फिर मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। आई होप, उम्मीद करता हूं कि मैंने डाउट छोड़ा ही नहीं है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं ताकि इधर सेट हो जाए पूरा मैटर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो बिना देरी करते हुए मेरे भाई दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा तो देखते हैं मेरे भाई दूसरा सवाल, इससे आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि एनवा पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है सवाल देखिए जरा। एपी 10,7,4, डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद बोले तो एनवा पद, है ना। 30 की जगह यहां पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो एनवा पद, तो एन की वैल्यू तो दिख रही है 30 है ना। तो हल करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई एपी दी है, क्या दी है एपी, क्या है 10,7,4, डैश डैश डैश, ठीक है। और क्या दिया है आपको एन की वैल्यू दी है कितनी 30। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे यहां पर प्रथम पद निकालोगे। क्या निकालोगे मेरे भाई प्रथम पद निकालोगे। प्रथम पद ए है यानी 10 है, पहला पद तो यही है, समझ गए बात को। चलिए तो ये A1 है, A2, A3 और ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे सार्वंतर निकालोगे प्यारे। क्या निकालोगे सार्वंतर निकालोगे। सार्वंतर को क्या कहते हैं डी कहते हैं, स्मॉल डी, है ना। विविधकर को कैपिटल डी कहते हैं और इसको सार्वंतर को स्मॉल डी कहते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, हमेशा इसमें से इसको माइनस कर दे, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10, ठीक है। तो डी बराबर 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। लेकिन साइन चेक करना, साइन का ध्यान रखना कि 10 और 7 में क्या बढ़ा है 10, 10 के सामने क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा माइनस। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत, डी की वैल्यू निकालना सीख गए, आसानी से सीख गए। अब क्या करेंगे, अब 30वां पद निकालेंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे। तो हमारे को क्या निकालना है एपी का 30वां पद निकालना है। कितना 30वां पद आपको निकालना है। तो 30वां पद बोले तो एनवा पद, है ना। तो आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप फॉर्मूला लगाओगे और ब्रैकेट में बंद कर दोगे। यही तरीका है बोर्ड में करने का, ठीक है। अब ए एन, एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 30 है। तो 30वां पद निकालना तो ए 30 करना पड़ेगा। 30वां पद निकालना है तो ए 30 करना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम पद ए कितना है मेरे भाई 10 है, कितना है 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 गुना में डी, डी कितना है मेरे भाई -3 है, कितना है -3। समझ गए, समझ गए, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 10 प्लस कितना बचेगा मेरे भाई 30 में से एक गया 29 यानी 29 और गुना में -3। तो 10 बराबर, सॉरी 10 प्लस 29 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 29 से 87 कितना हो जाएगा भाई 87। और देखो प्लस माइनस चेक करो, प्लस और माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, कितना आ जाएगा माइनस। अब आप कैलकुलेट करोगे तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 77 और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो आपका 30वां पद कितना आ जाएगा मेरे भाई 77 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि एनवे पद में अब आप कहीं नहीं फंसोगे। एनवा पद कैसे निकालते हैं मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है। और भाई अगर ये वीडियो अब अच्छी लगी है, क्लास में कुछ सीखने को मिला है, तो भाई छोटा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूले, ताकि कोई भी क्लास आए, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए और आप सीख पाओ। बाकी पूरा चैप्टर मैं करवा रहा हूं, अभी यही चैप्टर चल रहा है 5वां चैप्टर। बाकी के 4 चैप्टर भी हमने निपटा लिए हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर मैथ और साइंस की क्लास एकदम धमाकेदार चल रही है, जाके आप सीख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली किसी क्लास में। कमेंट करना कि आपको ऐसे कोई टॉपिक रैंडमली सीखना है तो कमेंट करना, मैं आपको सिखा दूंगा, किसी भी चैप्टर का हो चाहे। ठीक है बच्चे? तो ठीक है भाई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले, है ना। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये चीज सवाल समझ में आए होंगे। एनवा पद आज खत्म हो गया, इसी के साथ हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।